मैं चौहान आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग 2 पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको भाग 1 पढ़ा दिया है। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग 2 पढ़ाने वाले हैं। चलिए उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ और चीज़ें आज जान लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग 2 है। जैसा कि आपको पता होगा कि मक्का और जौ गेहूं इन तीनों में यूएसए की प्रमुख खाद्यान्न फसलें मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की ये सबसे प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन? मक्का, जौ और गेहूं। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए और मैक्सिको कपास के 2 प्रमुख उत्पादक हैं। कपास आपको पता होगा भैया, कपास मतलब रुई। कपास के सबसे बड़े उत्पादक कौन है? अमेरिका यूएसए और मैक्सिको है। एक हाल ही आपको बता दें कि जो कपास है वास्तव में सबसे पहले उत्पादन इसकी भारत से शुरू हुई है। कहाँ से हुई है? भारत से। माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसका खेती शुरू हुआ था। आगे हवाई द्वीप गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको पता होगा उस उत्तरी अमेरिका के साइड में यूएसए के साइड का राज्य पड़ता है, समझ लीजिए आपका हवाई द्वीप। और इस हवाई द्वीप की खास बात यह है यहाँ इतना उर्वरक मिट्टी है, यहाँ जो गन्ना उत्पादन है वो प्रति हेक्टेयर विश्व में सबसे ज़्यादा है। सबसे गन्ना उत्पादन नहीं करता है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन तो ब्राज़ील करता है और चीनी कटवा क्यूबा कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन के मामले में देखा जाए तो कौन है? हवाई द्वीप है। ठीक है। आगे यह महाद्वीप मांस उत्पादन में अग्रणी है। मतलब जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये मांस निर्यात भी करता है, मतलब उसकी उत्पादन में बहुत अग्रणी है। कौन? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कनाडा की जनसंख्या सबको पता है भाई 4 करोड़, इतना बड़ा भूभाग लेके बैठा है। कितनी संख्या है? केवल 4 करोड़ है। 2011 के अनुसार उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या 52 करोड़ 87 लाख थी। 52 करोड़ 87 लाख थी 2011 के अनुसार हुआ था भैया। इसमें 2023 चल रहा है, मान सकते हैं लगभग 60-65 करोड़ तो पहुंच ही गया होगा। जब इस जनसंख्या का 2/3 भाग यूएसए में रहता है, मतलब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें से लगभग 35-36 करोड़ जनसंख्या कहाँ रहती है भैया? आपके यूएसए में रहती है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है। लगभग देखिए मैंने लिखा भी है लगभग 35 करोड़ जनसंख्या, इससे ज़्यादा भी है, इतना रहती कहाँ? यूएसए में। विश्व में स्वर्ण उत्पादन में सबसे बड़ी खान ओंटारियो में है। आपने झील का नाम सुना होगा। तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं सोने की खान है ओंटारियो में। कहाँ है? ओंटारियो में। यूएसए में क्या लिखे हैं? पेंसिल्वेनिया राज्य में तेल का पहला कुआं खोदा गया था। मैंने बता दो आपको, तेल का सबसे पहला कुआं पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था, जो कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है भाई। आगे पश्चिमी कॉर्डिलेरा तांबा और चांदी संपन्न क्षेत्र है, मतलब यहाँ तांबा और चांदी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। बताओ आगे अमेरिका के मुख्य नगर जो हैं, कौन से अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ फेमस नगर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उन नगरों में मिलते हैं आज। ठीक है भैया। अटलांटा एक राज्य है, आपको पता होगा उत्तरी अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो उसमें से एक राज्य क्या है आपका? अटलांटा है, नहीं नगर है ये। तो जॉर्जिया आपने जानते हैं जॉर्जिया राज्य है का सबसे बड़ा नगर है ये, तथा राजधानी भी, यानी जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा है, राज्य है, मैंने बताया बड़ा नगर भी है। और आपने सुना कोको कोला का नाम सुना होगा। तो कोका जो कोला है इसका आविष्कार इसी नगर में हुआ था। इसकी स्टोरी मैं बता दूं आपको, तो ये है भैया कि वास्तव में कोको कोला कोई बनाया नहीं था, कोको कोला गलती से बन गया था। किसी ने ऑर्डर दिया था बनाने के वास्ते, जिसको ऑर्डर दिया था बनाने के वास्ते मतलब वो लेके जा रहा था मान लीजिए, तो उसमें से जितना मटेरियल था वो धक्का लग गया, सब खिचड़ी हो गया, उसे मिल गया। जब लेके गया तो उसको वो डांट भी पड़ी कि ये क्या कर दिया है। तो गुस्से बोला मैं ही पी लेता, जो होगा देखा जाएगा। जो पिया ना उसको अच्छा लगा
उसने अपने आसपास लोगों को पिलाया। उसके पास इतना फेमस पेय पदार्थ हो गया, सोचिए अटलांटा से निकला, कहाँ से निकला देखिए भी, अटलांटा से निकला, आज पूरे वर्ल्ड में छा गया है। क्या छा गया है? पूरे वर्ल्ड में छा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? बोल्टन, किसकी भैया? बोस्टन शहर की बात करते हैं। तो यहाँ चर्च और क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चर्च और सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो आप देख रहे हैं क्या लिखा है, डेनेवर, ये यूएसए की पश्चिमी राजधानी कहलाती है। और अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। और भैया गगनचुंबी इमारतों के लिए भी फेमस है न्यूयॉर्क। और आपको पता होगा यही न्यूयॉर्क है जो अमेरिका की वित्तीय राजधानी कहलाती है। और यही न्यूयॉर्क है जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, मतलब यूएनओ का क्या है? मुख्यालय है। आपको पता होगा यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना था। 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। भारत देश का एक क्या है? सदस्य है। अभी तक मिला के 193 सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य जो आपका संघ देख रहे हैं का मुख्यालय है, ये तो बता ही दिया मैंने। और अगर ये नगरों का नगर भी कहलाता है, और यह हडसन नदी के किनारे है। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क, और हडसन नदी के किनारे है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। तो आपने सुना होगा सैन फ्रांसिस्को के बारे में। तो ये कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है और अपनी चमकीली, मनोरंजक तथा फैशन की जिंदगी के लिए फेमस है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है भाई, इधर की बात करते हैं। तो वाशिंगटन डीसी आपने देखा 1800 में यूएसए की राजधानी, सन 1800 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी बनी थी वाशिंगटन डीसी। नाम, पूरा नाम क्या है? वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ क्या है? विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। विश्व बैंक और आईएमएफ का क्या है? मुख्यालय है। डच हार्बर, अलास्का द्वीप पर स्थित ये नौसैनिक अड्डा है अमेरिका का। और यहाँ पे 1942 में जापान ने हमला किया था। आप बता देते, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने अमेरिका, इतना छोटा सा जापान, इतने बड़े अमेरिका पे हमला किया था। उसकी साहस की दाद देनी पड़ेगी। कल्पना कीजिए, उतना नहीं डरा उसने। और 1942 में उसने जापान के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया और बहुत उस नौसैनिक अड्डा को तबाह कर दिया था। आप कल्पना करके देखिए कि अमेरिका से पंगा ले लिया, और अमेरिका ने अगर परमाणु बम ना फोड़ा होता तो शायद आज दशा कुछ और होती। किसकी? जापान की। फिर भी बहुत तेज से ग्रोथ किया। आज एशिया का सबसे विकसित देश कहलाता है जापान, क्योंकि वहाँ के सभी लोग क्या हैं? एक प्रकार से समझ लीजिए श्रमिक हैं, मेहनती लोग हैं। इसीलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएसए के बारे में, जिसकी स्थापना 4 जुलाई 1776 में हुई थी। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले ब्रिटेन देश को गुलाम बनाया था। सोचो, इतना छोटा देश, लगभग 50 देश गुलाम बना चुका है। ब्रिटेन इतना छोटा सा है, यूपी के बराबर हमारे है, लेकिन 50 से अधिक देशों को अपना गुलाम बना चुका है। उसमें यूएसए भी शामिल है। लेकिन इसने बहुत पहले आज़ादी प्राप्त कर ली 4 जुलाई 1776 को, इसीलिए वो अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई को। इसमें पहले 48 राज्य थे और कितने? 50। 2 कौन शामिल हो गए? अलास्का और हवाई द्वीप, जो 1960 में क्या हुए, इसको राज्य का दर्जा मिला था। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें यूएसए का, तो 93,63,000 वर्ग किलोमीटर है। ईसाई धर्म इसका है भैया, ये देखो मैंने लाख लिखा है, लिख समझ लीजिएगा। लाख क्या है? ये लाख है। संसद का नाम है कांग्रेस, अपनी पार्टी नहीं, वहां की संसद भवन का नाम है। राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपको पता होगा मौना लोआ, विश्व का सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी। ये आपका जागृत ज्वालामुखी है सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। और सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिन्ले। कौन है? माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ज्यादा चांदी उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको सबसे ज्यादा चांदी उत्पादक देश है।
चीनी का कटोरा कहलाता है क्यूबा। कौन कहलाता है भैया? क्यूबा जो है चीनी का कटोरा कहलाता है। और सूरजमुखी उत्पादक देश में कौन आ गया? यूएसए सबसे ज्यादा सूरजमुखी का उत्पादन होता है भैया। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट वायुपत्तन यानी वायुमाँ की बात करेंगे वायुपत्तन की, तो कैनेडी है। कौन है? कैनेडी। ये यूएसए में है। अलास्का पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र यूएसए का भाग है। सोना, टिन, पेट्रोलियम का भंडार होता है। मतलब जो देख रहे हैं बहुत के सोना पेट्रोलियम इसका सब भंडार भरा हुआ भी है यहाँ पे। फ्लोरिडा यूएसए का एक राज्य है और पर्यटन केंद्र से और फास्फेट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या के लिए भैया? पर्यटन क्षेत्र और फास्फेट का प्रमुख भंडार केंद्र है। मतलब आप समझ सकते हैं यूएसए अपने आप में बहुत ही खनिज संसाधनों में बहुत धनी है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो जो हमने आज उत्तरी अमेरिका का भाग 2 में आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये भाग 2 जो मैंने बताया है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सभी को ये बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं इसका जवाब कितने लोगों को पता है। इसी के साथ अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।